ओके नाउ स्टूडेंट्स, देखिए बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बन एंड कंपाउंड के केमिकल रिएक्शन वाले सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा द टेबल गिवन बिलो शोज द हिंट्स गिवन बाय द क्विज मास्टर इन अ क्विज। ओके, कुछ हिंट्स आपको दिए मैं, ठीक है, चलिए देखते हैं भाई। कोई क्विज मास्टर है वो हिंट हमें दे रहा है। कह रहा सब्सटेंस सी इज यूज एज प्रिजर्वेटिव। ठीक है भाई, अभी तक तो कुछ नहीं समझ में आया। सुनो, कोई सब्सटेंस सी है और उसका यूज एज अ प्रिजर्वेटिव आप करते हो। प्रिजर्वेटिव मतलब बच्चों, जैसे कि मान लीजिए अचार बनाया आपके घर में, आपकी मम्मी ने अचार बनाया, तो उस अचार में थोड़ा सा आम का अचार बनाया और उसमें थोड़ा सा प्रिजर्वेटिव डाल दिया। तो ये प्रिजर्वेटिव कौन सा है? बहुत तरीके के प्रिजर्वेटिव होते हैं, अभी देखेंगे, अभी तो नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। बस अभी हमने क्या कर लिया, अभी हमने लिख लिया कि हाँ भाई सी क्या है, सी कोई प्रिजर्वेटिव है, ठीक है। प्रिजर्वेटिव से आपको पता है ना, जैसे अचार खराब नहीं होगा तो उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव हम डाल देते हैं, ठीक है ना। तो ये कोई प्रिजर्वेटिव है, देखते हैं बच्चों, ठीक। अभी नहीं पता चल रहा है कि ये कौन है, अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा सी हैज 2 कार्बन एटम। हाँ, अब ये बड़ा बढ़िया पता चल गया, ध्यान सुनिए बच्चों। सी के पास 2 कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम, ठीक। अब बच्चों 2 कार्बन एटम का प्रिजर्वेटिव कौन होता है, याद करिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यानी कि क्लास 10th में कार्बन कंपाउंड में आपने पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो मैं आपको याद दिला देता हूं बच्चों। एसिटिक एसिड, जिसका आयु पैक नेम क्या होता है? एथेनोइक एसिड। नहीं पढ़ा है आपने? एथेनोइक एसिड को, जो कि विनेगर में मिलता है ना, उसका टेस्ट कैसा होता है? सार होता है, खट्टा होता है, ठीक है ना। तो विनेगर को आप एज अ प्रिजर्वेटिव यूज तो करते हो भाई, नहीं पढ़ा है आपने? पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, आपको याद आना चाहिए ये बात। बच्चों विनेगर को हम लोग एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, ठीक है ना। ओके, तो एसिटिक एसिड को, यानी कि विनेगर में क्या होता है, पढ़ा है ना आपने, अब याद आ गया होगा, ठीक है। और मुझे कैसे पता चला? पढ़ के पता चला, आपको भी पढ़ के पता चलेगा, ठीक है ना। सुनिए ध्यान से बच्चों, विनेगर में आप, विनेगर में क्या होता है बताइए? एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है आपका? CH3COOH, यही होता है आपका एसिटिक एसिड, बताइए। यही होता है आपका एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम है। कॉमन नेम क्या है इसका? एसिटिक एसिड, ठीक है। CN का मतलब कॉमन नेम, और IN का मतलब, या IU का मतलब आयु पैक नेम। और उसका आयु पैक नेम क्या होता है? 2 कार्बन का एसिड है तो एथेनोइक एसिड, ठीक है। एथेनोइक एसिड, यही तो हमने पढ़ा है ना। तो सी तो पहचान में आ गया कि सी क्या है आपका। सी क्या है आपका? एथेनोइक एसिड है, ठीक। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सी क्या है आपका? 2 कार्बन का एसिड है ये। 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है ये। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप COH है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये हो गया एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड। अब देखिए बच्चों क्या कह रहा है। कह रहा है सी इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ए इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। यस, अब ये बात मैं आपको याद दिलाता हूं, सुनो। कह रहा है सी बन जाएगा, सी इज ऑब्टेन यानी कि सी बन जा रहा है। ध्यान सुनिए बच्चों, इनका हिंट देखिए। कह रहे हैं कि सी बन जाएगा। कैसे सी बनेगा ये देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। कह रहे हैं सी तुम्हें तब मिलेगा जब तुम क्या करोगे, जब तुम क्या करोगे, पढ़ो ध्यान से। सी इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ए, जब हम ए की रिएक्शन कराएंगे, कहां पर? ये देखिए, ए की रिएक्शन हमने कराई, कैसे? इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, याद है फॉर्मूला? एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि बेसिक पोटेशियम परमैंगनेट एंड फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, मतलब उसमें 2-3 ड्रॉप हम एसिड, 2-3 ड्रॉप हम एसिड भी डाल देंगे, ठीक है ना। 2-3 ड्रॉप हम एसिड भी उसमें डाल देंगे, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेटेड। मान लो हमने H2SO4 डाल दिया, तो इसी बात को हम क्या बोलते हैं? दिस सी इज ऑब्टेन्ड बाय ए। ओके, दिस सी इज ऑब्टेन्ड बाय ए, जब हम क्या करते हैं? व्हेन ए इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। अब मैं आपको याद दिला दूं बच्चों, कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन आपने पढ़ी अपनी एनसीईआरटी बुक में, बताइए, कि यहां पर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो ए नाम का, और हम एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन करा दें तो हमें सी मिल जाता है। याद है ये रिएक्शन? इस रिएक्शन को हम कंट्रोल ऑक्सीडेशन बोलते हैं, याद है? आपके सिलेबस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, अगर आपको नहीं याद है तो मैं याद दिला देता हूं बच्चों। 2 टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, कहां पर? कार्बन कंपाउंड वाले, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्लास 10th के सिलेबस में, ठीक है ना। अब क्लास 10th का ही ये आपका टॉपिक है, तो वहीं से मैं बता रहा हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यानी कि कार्बन एंड कंपाउंड वाले चैप्टर में बच्चों, आपने 2 टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़े हैं? नहीं पढ़े तो मैं आपको बता देता हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आपने 2 टाइप्स के पढ़े हुए हैं, अभी आपको याद आ जाएगा। एक हमने क्या पढ़ा था, याद करिए, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक। एक हमने क्या पढ़ा था? एल्कलाइन
पोटेशियम परमैंगनेट, एक तो ये हमने पढ़ा हुआ है जिसका कलर कैसा होता है, पर्पल होता है ना, इस सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, पर्पल। और एक हमने और पढ़ा हुआ है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक, ठीक है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ठीक है, K2Cr2O7, ओके, एसिडिफाइड K2Cr2O7, एसिडिफाइड, इसका नाम क्या है, ये है क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट, ओके। तो ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने पढ़े हुए हैं। ये क्या करते हैं बच्चों, ये एल्कोहल को किस में चेंज कर देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में। जिनको नहीं पता ध्यान से सुन लीजिए, ये एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और इस ऑक्सीडेशन को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, ये क्लास में मैंने पढ़ाया, जिनको नहीं पता बस सुन लीजिए। आप इसको ऑक्सीडेशन बोल दो चाहे कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसको हम कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन या आप ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं, चाहे आप इसको कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन बोल दीजिए या फिर आप इसको ओनली ऑक्सीडेशन बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब मेरी बात ध्यान सुनिए बच्चों, यानी कि ये जो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, चाहे आप ये लगा दीजिए और चाहे आप ये लगा दीजिए, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट की बात कर दे या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात कभी भी एग्जाम में कर दे, समझ जाना कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो रहा है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड में, सही है, करेक्ट, ओके। और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, ठीक। अब सुनो, जितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, उतने ही कार्बन का एल्कोहल भी होता है। फिर से ध्यान से सुनिए, जितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, उतने ही कार्बन का एल्कोहल होता है। तो ए क्या रहा होगा, एल्कोहल, और सी क्या रहा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ध्यान से सुनिए, सी तो आप पहचान चुके हो, सी क्या आपका एसिटिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड है। तो सी क्या आपका एथेनोइक एसिड, ध्यान सुनिएगा बच्चों। तो हमने लिखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड कौन है यहाँ, एथेनोइक एसिड, यानी कि CH3COOH, ठीक। और तो जरूर बताइए ए क्या रहा होगा, एल्कोहल कौन सा रहा होगा, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है तो 2 कार्बन का एल्कोहल रहा होगा, और 2 कार्बन का एल्कोहल कौन होता है, इथेनॉल, ठीक। 2 कार्बन का एल्कोहल कौन होता है, इथेनॉल। अब आप इथेनॉल को कैसे भी लिख सकते हो, इथेनॉल आप लोग को पता है बच्चों, चाहे आप इसको CH3 CH2OH लिखिए या आप इसको C2H5OH लिखिए, ठीक है, ये हो गया आपका इथेनॉल। यानी कि ये ए क्या रहा होगा, इथेनॉल, यानी कि C2H5OH, ठीक। और इसके ऊपर इन्होंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाया एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, ये देखिए। तो अब आपको ए भी पहचान में आ गया है, ए कौन है, इथेनॉल है, सही है। तो फर्स्ट पेज पे मैं आपके आंसर लिखते चला जा रहा हूं यहां पर, ठीक है। सी आप पहचान चुके हो, ए क्या आपका, ए क्या है, इथेनॉल है ना, ठीक, क्या है, इथेनॉल है, ठीक। CH3 CH2OH, करेक्ट, ये चीज है। और सुनो बच्चों, एक बात और बताना चाहता हूं मैं आपको, ये जो एल्कोहल आपको मिला, इसका अगर कॉमन नेम आप बताओगे ना, तो इसका कॉमन नेम पता है क्या होता है, इथाइल एल्कोहल। क्या होता है, ये सब क्लास में मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, इथाइल एल्कोहल, ठीक। और इसका आयुपैक नेम क्या है, अगर आप इसका आयुपैक नेम पूछोगे, आयुपैक नेम मतलब आयुपीएसी नेम, तो इसका आयुपीएसी नेम होता है इथेनॉल, ठीक, ये हो गया आपका, ठीक है बच्चों, ओके, करेक्ट। अब तो ए भी पहचान में आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया था, कैसे मैंने पहचाना, आपको भी पहचानना चाहिए था। एनसीईआरटी में लेके आया हूँ साथ में, ताकि आपको कॉन्फिडेंस भी आता चला जाए कि आपकी बुक से ही क्वेश्चन आया, परेशान ना हो। ये देखो, ये देखिए, ये इथेनॉल लिया गया, CH3CH2OH, और एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, इन दोनों में से कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाना है, इसलिए और लिखा हुआ है, और थोड़ा सा गर्म कर देना है, इसको हीट कर देना है, तो एसिटिक एसिड बनेगा या एथेनोइक एसिड बनेगा, बताइए। और ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, चेक कर लो, यहाँ पर ओनली 1 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 1 + 1 2 ऑक्सीजन है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, भाई पहले एक ही ऑक्सीजन था, अब 1 2 ऑक्सीजन हो गए, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से यहाँ जाने में 1 से 2 ऑक्सीजन हो गए, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसलिए
क्या बोलेंगे इसको हम? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ये लीजिए, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा मिसयूज ऑफ ए इन द इंडस्ट्रीज इज प्रिवेंटेड बाय एडिंग मिथेनॉल, बेंजीन, पिरिडीन टू ए। मतलब ए का मिसयूज ना हो, ये मैंने आपको क्लास में पढ़ाया, जैसे अल्कोहल जो होता है इथेनॉल, ठीक है। तो जो ड्रिंक करते हैं वो यही वाला अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, याद रखिएगा। कौन सा अल्कोहल? ये वाला इथेनॉल ही ड्रिंक किया जाता है। अब ये बहुत सस्ता होता है, बहुत महंगा नहीं होता, बहुत सस्ता होता है। लेकिन अब सस्ता होता है तो भाई आप समझो ना, इसका कंट्रोल गवर्नमेंट के ऊपर रहता है। तो गवर्नमेंट क्या सबको सस्ता दे देगी? ऐसा नहीं, गवर्नमेंट को टैक्स भी तो लेना है ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसका मिसयूज रोकने के लिए, जैसे किसी इंडस्ट्री को चाहिए, मान लीजिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चाहिए अल्कोहल, भाई केमिकल का यूज होता है ना हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी या डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज में। तो किसी इंडस्ट्रियल को जब गवर्नमेंट देती है ये अल्कोहल, तो बहुत सस्ते में देती है कि भाई तुम अपना बिजनेस करो, ठीक है। लेकिन कहीं वो बंदा किसी और को सस्ते में ना बेच दे, इसलिए इसको इसको ड्रिंक करने के लायक नहीं छोड़ा जाता है। यानी कि इसमें कोई ना कोई पॉइजन मिला देंगे ताकि ये पीने के लायक ना रहे। जैसे कि कॉपर सल्फेट मिला देंगे, बेंजीन मिला देंगे, पिरिडीन मिला देंगे या मीथेनॉल मिला देंगे, तब ये पीने के लायक नहीं रहता है। समझ गए? तो जो भी इंडस्ट्रियल है बस वो उसको लेगा और अपने जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो भी इंडस्ट्री वहाँ यूज़ करेगा, उसको बाहर बेच नहीं पाएगा सस्ते दामों पे। समझ गए? यानी कि पीने वाली जो अल्कोहल होती बड़ी सस्ती, लेकिन गवर्नमेंट उसके ऊपर कंट्रोल रखेगी। समझ गए? तो इसका मिसयूज़ ना हो जाए इसलिए इसमें, किसमें? इथेनॉल में ये सब मिलाया जाता है, ठीक। यहाँ पर ध्यान से सुनिए, ये देखिए बच्चों, मिसयूज ऑफ ए, ठीक है। तो ए का मिसयूज यानी कि C2H5OH यानी कि इथेनॉल का मिसयूज होने से रोकने के लिए इसमें क्या क्या मिलाया जाता है? मीथेनॉल, बेंजीन, पिरिडीन। अब ये हिंट यहाँ भी दे रखा था तो आपको ए को पहचान जाना चाहिए था। ये भी एनसीईआरटी से ही पूछा गया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आप अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन करिए और आप अल्कोहल वाले सेक्शन में आइए। यहाँ पर ये देखिए, जब अल्कोहल वाला सेक्शन यहाँ पर आप आते थे तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। यहाँ क्या, कौन सा पेज नंबर है? 72 ओपन करिए। कह रहा है टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस फॉर इंडस्ट्रियल यूजेस, इट इज मेड फॉर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग के लिए इसको अनफिट कर दिया जाता है पॉइजनस सब्सटेंस मिला के। आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी, जैसे कि इसमें मीथेनॉल मिलाया जाता है, ठीक है ना। ओके, डाई मिला दी जाती है, कभी कभी कॉपर सल्फेट मिला दिया जाता है, कभी बेंजीन मिला दी जाती है, कभी पिरिडीन मिला दी जाती है। तो यहाँ से मैं क्वेश्चन पहचान गया आराम से, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, ठीक। ओके, समझ गए? अब एनसीईआरटी में सब कुछ नहीं लिखा है, लेकिन आप ये देखिए जरा, यहाँ से देखिए मीथेनॉल का हिंट इन्होंने दिया कि भैया इसको हमने क्या किया, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग कर दिया मीथेनॉल मिला के, ठीक। और ऐसे अल्कोहल को हम डीनेचर्ड अल्कोहल बोलते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे अल्कोहल को हम डीनेचर्ड अल्कोहल बोलते हैं, ठीक, जब उसमें पिरिडीन, बेंजीन ये सब कुछ ना कुछ मिला दिया था। तो इस तरीके से हम और श्योर हो गए कि जो कंपाउंड ए है वो क्या है आपका, इथेनॉल है पक्का, ठीक। आगे पढ़ते हैं। कह रहा है एफ इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग ए इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब बच्चों ए को लीजिए और प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में हीट कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? एफ इज फॉर्म्ड ऑन हीटिंग ए इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब ये देखिए, अब आपने क्या किया, सुनिए ध्यान से। अब आपने क्या किया, ए को लिया, ठीक, और ए को हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ, हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो F बन के तैयार हो गया। अब बताइए, ए क्या था आपका? अल्कोहल था, ठीक है, C2H5OH था। तो क्लास में पढ़ाया गया है कि जब भी हम इसको हीट करेंगे C2H5OH को, इसको अगर हम हीट करेंगे कहाँ, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के प्रेजेंस में, ठीक। तो याद करिए क्या होता था, डिहाइड्रेशन होता था, याद है। यहाँ पर ये जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है ये क्या करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसा काम करता है। H2SO4 इज वर्किंग हियर एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है? जो वाटर के मॉलिक्यूल को निकाल लेगा कहीं से, ठीक, जो वाटर के मॉलिक्यूल को कहीं से निकाल लेगा। अब मैं आपको रिएक्शन करके दिखाता हूँ। आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा बच्चों ने कि यहाँ इथीन बनता है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2। बट ये रिएक्शन कैसे होती है मैं आपको बता दूं। इस इथेनॉल को आप इस तरीके से लिखिए, यानी कि F क्या है आपका, F क्या है आपका, इथीन। इसका आयु पैक नेम क्या होता है, इथीन, ठीक। ओके, इसका कॉमन नेम जो होता है वो इथाइलिन होता है, लेकिन आयु पैक नेम मैं लिख रहा हूँ नेम, आपको पता भी होगा शायद, इथीन, ठीक। क्यों? क्योंकि 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एथ, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसलिए इन, इथीन, ठीक। नाउ अब देखिए बच्चों, इस रिएक्शन को कैसे कराते हैं। यहाँ 2 कार्बन है, अल्कोहल का स्ट्रक्चर बना लेते हो, ऐसे होता है। अल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाइए, कैसे होता है, ये अल्कोहल का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, ठीक। अब हमने क्या करना है, ये वाले H को यहां लगाओ और H को यहां लगा दो,
समझो, ये अल्कोहल का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस OH को यहाँ लगाऊंगा, H को यहाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ये लीजिए, OH यहाँ लगा दिया और H यहाँ, अभी भी ये क्या है, C2H5OH है, चेक कर लो, 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन एंड 1 OH, ओके, C2H5OH है। अब सुनो, ये जो आपने लगाया है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, ये क्या करता है, इसको डिहाइड्रेट कर देता है। डिहाइड्रेट मीन्स वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देगा इसमें से ये। और वाटर का मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा, एक OH यहाँ से निकालो और एक H यहाँ से निकाल दो, H2O बाहर हो जाएगा, तो वो बाई प्रोडक्ट है, H2O बाई प्रोडक्ट है, उससे हमें मतलब नहीं है, उसको आप छोड़ दो, ठीक। अब क्या क्या बचा आपके पास, ये वाले कार्बन का भाई ये H चला गया और ये वाले कार्बन का OH चला गया, तो इसकी एक वैलेंसी फ्री होगी, इसकी एक वैलेंसी, तो ये दोनों मिलकर डबल बॉन्ड बना देते हैं, यानी कि ये दोनों मिलकर एक बॉन्ड तो पहले से इनके पास, ठीक। और अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ डबल बॉन्ड बना देंगे, और इसमें 2 हाइड्रोजन इधर लगे हुए हैं इस तरीके से, और 2 हाइड्रोजन इस तरीके से यहाँ, ये मैंने क्लास में पढ़ाया है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये देखिए, ये आपका क्या बन के आ गया, इथीन। बस इसी को आप क्या लिखते हो, CS2 डबल बॉन्ड CS2, ये लीजिए। F भी पता चल गया, F क्या आपका, इथीन, और उसका आयु पैक नेम क्या है, इथीन, ठीक। तो F क्या हो गया आपका, इथीन, ठीक। CS2 डबल बॉन्ड CS2, ठीक, इथीन इसका आयु पैक नेम है। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला F रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड पैलेडियम। अब बताओ F क्या है, एल्कीन है तुम्हारा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो एडिशन रिएक्शन शो करेगा भाई, जितने भी आपके एल्कीन है एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। एडिशन रिएक्शन में हमने कहा कौन कौन सा पढ़ा है, ब्रोमिनेशन और हाइड्रोजनेशन। ये लोग कौन सा कराना चाहते हैं, हाइड्रोजनेशन, ठीक, करा दीजिए, क्या दिक्कत है। तो इन्होंने क्या बोला, नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने बोला कि जो F है वो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या पैलेडियम, है ना, हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो कुछ बनाएगा। अब देख लेते हैं भाई क्या बनाता है। हाँ, निकल और पैलेडियम है कैटलिस्ट है ना, हाइड्रोजनेशन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, है ना, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये कौन सा प्रोसेस है, एडिशन रिएक्शन में हमने ब्रोमिनेशन पढ़ा है और क्या पढ़ा है, हाइड्रोजनेशन। यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। क्या होने जा रहा है यहाँ, हाइड्रोजिनेशन, ठीक, हाइड्रोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। अब मैं आपको दिखा देता हूं कैसे। F आप पहचान चुके थे, F क्या था आपका, इथीन, यानी कि C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, ठीक। तो यहाँ आपने मान लो निकल लगाया, ठीक, और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो क्या होगा बताइए, क्या होगा, याद है क्लास में पढ़ाया था। यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए तो इस कार्बन की इक्विवेलेंसी फ्री होगी इसकी, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन एटम है, 2, एक यहाँ लग जाएगा, एक यहाँ लग जाएगा हाइड्रोजन, क्या दिक्कत है। ये ऐसा बनेगा, C सिंगल बॉन्ड C। अब जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आ रहा है एक इस पे लगेगा और एक इस पे, तो इस तरीके से बच्चों आप क्या लेके चले थे, इथीन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाला, इथीन, और बन क्या गया, इथेन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, क्या बन गया, इथेन बन गया, ये लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक। तो बहरहाल यहाँ पर ये वाली रिएक्शन कौन सी हो रही है, हाइड्रोजिनेशन, विच इज अ टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन, ओके, विच इज अ टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन। क्यों एडिशन है, बिकॉज यहाँ पर ध्यान से चेक करिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो रहा है, एक यहाँ पर, ठीक है, करेक्ट। अब आइए इनके क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन क्या क्या पूछे हुए हैं, ठीक। बेस्ड ऑन द अबव हिंट्स, ये जो हिंट दिए हुए हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, गिव द आयु पैक नेम ऑफ ANF। ए क्या था आपका, बोलो, CH3 CH2OH, इथेनॉल था भाई, इसका आयु पैक नेम क्या है, इथेनॉल, ठीक। तो ए का आयु पैक नेम क्या हो गया, इथेनॉल, ठीक। और F का आयु पैक नेम पूछ रहे हैं, F क्या था आपका, इथीन, बताया भी मैंने आपको, ठीक। तो F का आयु पैक नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, इथीन, क्या दिक्कत है बताइए। फिर उसने बोला इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशंस चेंजेस टेकिंग प्लेस फ्रॉम A to C। ए से हमें C बनाना है। ए क्या था, एल्कोहल, C क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, अभी पहचाना आपने, है ना, एसिटिक एसिड या एथनोइक एसिड, मैं आयु पैक नेम लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाना। C क्या आपका, एथनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, ठीक। अब उसने क्या बोला बताइए, उसने बोला कि A से C बनाओ और A से F बनाओ, तो A से C कैसे बना था, अभी मैंने आपको दिखाया था,
ए से सी वाला आंसर ये रहा, ये देखिए ए से सी जाना है हमें, तो ए से सी वाला आंसर ये रहा, आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। ठीक, ये ए से सी यानी कि इथेनॉल से का ऑक्सीडेशन करा देंगे, क्या बनेगा, एथेनोइक एसिड। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों, ए से एफ बनाना है, तो वो भी मैंने आपको दिखा दिया। ए से एफ बनाने का मतलब है हमें इथेनॉल से कहाँ जाना है, इथीन पे, तो डिहाइड्रेशन हमने कराया था इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन हो रही है बताइए, ये रिएक्शन कौन सी हो रही है, डिहाइड्रेशन। डी मीन्स बाहर निकाल दो, हाइड्रेशन मीन्स पानी, तो पानी के मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दो, ये क्या हो गया, डिहाइड्रेशन। और इस रिएक्शन में डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन है, H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यहां पर क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ठीक, ओके, नाउ नेम द केमिकल रिएक्शंस अकर इन स्टेप नंबर 2 and 5। अब आ जाओ जरा, स्टेप नंबर 2 कौन सा है, ये स्टेप नंबर 2 है ना। C हैज 2 कार्बन एटम्स, ओके, C इज ऑब्टेन्ड बाय एक्शन ऑफ A इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। मतलब स्टेप नंबर 2 में C हमें कैसे मिल रहा है, A का ऑक्सीडेशन करके, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी, याद है। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया था, A का ऑक्सीडेशन किया है तभी तो C मिला है, चेक कर लो, ये देखो ए का ऑक्सीडेशन किया है तभी तो सी मिला है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा है तभी तो अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पर। आपको एग्जाम में पूछ भी सकता है कि अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पर कैसा काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, याद रखिएगा, मैंने लिख दिया वहाँ पर, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, तो ए से सी स्टेप नंबर 2 में इसका नाम क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है ये। उसके बाद स्टेप नंबर 5 में क्या हो रहा है ये देखते हैं। स्टेप नंबर 5 में जो रिएक्शन हो रही है उसका नाम लिखना है। तो स्टेप नंबर 5 में कह रहा है एफ रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड पैलेडियम। अब बताओ, एफ ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, एफ कौन था, इथीन, तो इसने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो हाइड्रोजनेशन हो रहा है, चेक कर लीजिए। ठीक है, कहाँ गया, यस, ये एफ ने निकल और हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, ये एफ था आपका, ये एफ है, और आपका ये बन रहा है, इसका कुछ नाम नहीं लिखा उन्होंने कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, स्टेप नंबर 5 में हाइड्रोजनेशन हो रहा है, जो कि एक टाइप ऑफ एडिशन है। ठीक, तो स्टेप नंबर 5 में क्या हो रहा है, हाइड्रोजिनेशन, और ब्रैकेट में लिखेंगे अ टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन, अ टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का एक टाइप है क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, आप देख सकते हो, है ना। ये देखिए, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हुआ, एक यहाँ ऐड हुआ। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इन दीज स्टेप्स इफ ए इज रिप्लेस विद नेक्स्ट होमोलोगस। ओके, ठीक है, अगर हम ए को नेक्स्ट होमोलोगस से आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इन दीज स्टेप्स, मतलब स्टेप नंबर 2 में आपको कंपाउंड बताना है और स्टेप नंबर 5 में आपको कंपाउंड बताना है। तो 2 स्टेप में क्या हुआ था, ए से सी गया था, तो अब आपको क्या कह रहा है, इफ ए इज रिप्लेस विद इट्स नेक्स्ट होमोलोगस, मतलब ए का नेक्स्ट होमोलोगस सोचो और आंसर बताओ। तो स्टेप नंबर 2 की रिएक्शन कहाँ थी, ये स्टेप नंबर 2 की थी, ध्यान सुनिएगा, यही स्टेप नंबर 2 की रिएक्शन थी जब हमने ए से सी बनाया था ऑक्सीडेशन करके। ठीक, अब ए का नेक्स्ट होमोलोगस कौन होगा, चेक करो, ए कौन है, इथेनॉल है। हाँ भाई, जरा बताइए बच्चों, ए कौन है आपका, इथेनॉल। अब इथेनॉल का नेक्स्ट होमोलोगस कौन होगा, भाई इथेनॉल में 2 कार्बन का अल्कोहल है, इथेनॉल 2 कार्बन का है, तो 3 कार्बन का अल्कोहल बना लो तो नेक्स्ट होमोलोगस मिल जाएगा। तो ए का नेक्स्ट होमोलोगस कैसे मिलेगा, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं भाई, आप समझ जाना। ठीक, ए का नेक्स्ट होमोलोगस क्या होगा बताओ, कितने कार्बन का अल्कोहल ले लें, 3 कार्बन का अल्कोहल, कैसे लोगे, 1 2 3 कार्बन बना लो, सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो और यहाँ पे एक OH लगा दो और बाकी सब जगह आप हाइड्रोजन लगा दो, ये लीजिए। ठीक, ये हो गया। अब सुनो, अब सुनो, ये क्या आपका प्रोपेनॉल, इस OH को यहाँ लगा दो, H को यहाँ लगा दो, क्यों, क्योंकि केमिकल रिएक्शन भी करके दिखाऊंगा ना भाई, ऐसे लिखो और चाहे इसी चीज़ को आप ऐसे लिखो। ए का नेक्स्ट होमोलोगस ये रहा, तो हम क्या करेंगे, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। ठीक, OH को यहाँ और H को यहाँ लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ H लगा दिया और यहाँ OH लगा दिया। ठीक, और यहाँ H और यहाँ H
और यहाँ H और यहाँ H और यहाँ H और यहाँ H लगा दिया। ठीक, अब सुनो, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये प्रोपेनॉल मिल गया। क्या मिल गया? प्रोपेनॉल। ये इसका पैक नेम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन है तो प्रोपेन लगा देंगे ना, प्रोपेनॉल। अब इस पे हमें वही रिएक्शन करानी जो हमने A से C बनाया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हेल्प लेके, वही हमें काम यहाँ करना है। क्या हमें यहाँ क्या लगाना है? एल्केलाइन KMnO4, ठीक, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। या आप क्या लगा सकते हो, जो दिया हम क्वेश्चन में वही रखेंगे, बट हम ऑप्शन में ये भी लगा सकते हैं, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक, K2Cr2O7 देख सकते हो आप NCERT में, मैं आपको दिखा दूं ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक, करेक्ट। और हीट भी करना है, हीट भी करना है। ठीक, अब सुनो ध्यान से। अब देखिए बच्चों, फिर से यहाँ पर क्या होगा बताओ? नहीं, ये वो डिहाइड्रेटिंग वाला नहीं है, तो OH को आप यहीं रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने सोचा डिहाइड्रेटिंग वाला है, नहीं, ऑक्सीडेशन वाला है। फिर से ऑक्सीडेशन करोगे, और ऑक्सीडेशन करोगे तो ध्यान सुनो, जितने कार्बन का बच्चों, फिर से सुन लो, स्टेप नंबर 2 में A से C बन रहा था। A का होमोलोगस कौन है? प्रोपेनॉल। भाई इथेनॉल का होमोलोगस कौन है? इथेनॉल का होमोलोगस कौन है बताओ? प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल का ऑक्सीडेशन कराना है, तो 1 2 3 ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जितने कार्बन का अल्कोहल है उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब बताओ, 1 2 3 कार्बन का आप कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना सकते हो? बताओ। सबसे पहले तो COOH लगा दोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक कार्बन यही हो गया, बचे 2 कार्बन, तो 2 कार्बन, और यहाँ लगाएंगे हम 1 2 3 हाइड्रोजन, और यहाँ लगाएंगे 2 हाइड्रोजन। ठीक, तो क्या बन जाएगा बताइए? प्रोपेनोइक एसिड। चेक कर लो, CH3 CH2, ये जो आंसर आएगा इसका क्या आ जाएगा? इसको ऐसा लिखो आप स्ट्रक्चर वाइज, या आप इसको ऐसे लिख दो। ये देखो, CH3 CH2 COH, CH3 CH2 COH, तो ये क्या बन गया आपका? प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक, तो ये स्टेप नंबर 2 में उसने हमें पूछा था कि जो भी कंपाउंड बनेंगे, तो ये वाला कंपाउंड बनेगा ऑक्सीडेशन के बाद, प्रोपेनोइक एसिड 3 कार्बन का एसिड बन जाएगा। ठीक, ओके, इफ A इज रिप्लेस्ड बाय नेक्स्ट होमोलोगस। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द कंपाउंड फॉर्म। तो कंपाउंड फॉर्म स्टेप नंबर 3 में मैं इसका आंसर यहाँ पर दे रहा हूँ भाई, सुन लो। स्टेप नंबर 2 में जो कंपाउंड फॉर्म है वो ये वाला है, कंपाउंड फॉर्म इन स्टेप नंबर 2, कंपाउंड फॉर्म्ड इन स्टेप नंबर 2, ओके, प्रोपेनोइक एसिड इफ A इज रिप्लेस्ड बाय नेक्स्ट होमोलोगस। ओके, A का नेक्स्ट होमोलोगस ये क्या है आपका? नेक्स्ट होमोलोगस ऑफ A। ठीक, अब स्टेप नंबर 5 के लिए भी करिए इसी तरीके से। A इज रिप्लेस बाय नेक्स्ट होमोलोगस, स्टेप नंबर 5 की रिएक्शन। स्टेप नंबर 5 में क्या हो रहा था? हाइड्रोजनेशन। स्टेप नंबर 5 में हाँ हाइड्रोजनेशन हो रहा था ना, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा पता है? सुनो, पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको A का होमोलोगस बनाना पड़ेगा, यहाँ पर आओ, और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट कराना पड़ेगा, डिहाइड्रेटिंग, उसका डिहाइड्रेशन करा के यहाँ एल्कीन बनानी पड़ेगी पहले, तो ये करना पड़ेगा पहले, तब तो आप वो कराओगे हाइड्रोजनेशन, स्टेप नंबर 5 वाला, है ना? देखो, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। अब सुनो, यहाँ मैं OH लगा रहा हूँ, यहाँ मैं H 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 लगा रहा हूँ। ये क्या है बताइए? ये है प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल, ये प्रोपेनॉल क्या है? नेक्स्ट होमोलोगस ऑफ A है। ठीक, ये A था ना, अल्कोहल इथेनॉल, ये था ना A, तो ये आपका A था। ठीक, और A का नेक्स्ट होमोलोगस ये रहा, मतलब इसमें 2 कार्बन का अल्कोहल है, ये 3 कार्बन का अल्कोहल है, तो ये क्या है? नेक्स्ट होमोलोगस ऑफ A, ये बन गया। अब इस पे आप पहले क्या लगाओ भाई? स्टेप नंबर 5 में क्या था? अरे भाई इधर आओ, इधर आओ पहले। स्टेप नंबर 5 में, ये स्टेप नंबर 5 था ना हिंट का, तो F रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस, मतलब हाइड्रोजनेशन हो रहा है, तो भाई हाइड्रोजनेशन तो तब कराओगे ना जब पहले आप एल्कीन बनाओगे। एल्कीन से एल्कीन बनाएंगे, तो पहले तो एल्कीन बनाओ। ठीक, तो एल्कीन जब आप बनाओगे तो 3 कार्बन का अल्कोहल लेके उसमें लगा दोगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब डिहाइड्रेटिंग का मतलब वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो, इसीलिए मैंने अल्कोहल को ऐसा लिखा है, ताकि जैसे यहाँ से OH और यहाँ से H निकाल दिया था, अब इस बार आप यहाँ पर कर दो, ये लीजिए, यहाँ से OH यहाँ से H निकाल दीजिए, तो इस बार क्या होगा? इस बार क्या होगा? ये वाला जो कार्बन है और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक,
तो क्या होगा, C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड, ये देखिए C और डबल बॉन्ड C। एक बॉन्ड तो पहले से ही था और यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, OH निकल गया, तो एक और बॉन्ड बन जाएगा, नीचे H, नीचे H, मतलब इस पे एक H ऐसा और इस पे 2 H ऐसे। ठीक, अब इसी चीज़ को अगर आप ठीक से लिखोगे तो क्या होगा, ऐसा लिखो चाहे ऐसे लिखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3, ये देखो CH3, ये CH3 हो गया पूरा। ठीक, फिर ये CH हो गया। ठीक, CH3 सिंगल बॉन्ड CH और उसके बाद डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड और ये हो गया CH2। ठीक, डबल बॉन्ड CH2, ये लीजिए क्या दिक्कत है। तो ये बनके तैयार हो गया। 3 कार्बन का एल्कीन है तो नाम होगा 3 कार्बन के लिए प्रोप, और एल्कीन है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन तो प्रोपीन। ठीक, ये हो गया आपका क्या, प्रोपीन। अब इस प्रोपीन का हाइड्रोजनेशन कराओ, ये स्टेप नंबर 5 का रिएक्शन था हाइड्रोजनेशन वाला। ठीक, अब एल्कीन ले लीजिए, तो एल्कीन क्या थी आपकी, CH3 सिंगल बॉन्ड, चलो इसी को उठा लेते हैं, ये प्रोपीन है तो ये भी तो प्रोपीन है। ठीक, इसको उठा लो, इसी को उठा लो, इसका स्ट्रक्चर वाइज उठा लीजिए, क्या दिक्कत है। तो प्रोपीन मैंने लिया, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड H ऐसा था, और इसमें तुमने क्या लगाया, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। ठीक, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, क्या करेंगे, ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करो, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा और एक इस कार्बन पे लगेगा, तो क्या आ जाएगा, ये वाला CH3 तो ऐसा ही रहेगा। ठीक, सिंगल बॉन्ड। अब सुनो, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन पहले से था, एक और आ जाएगा, तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, एक हाइड्रोजन नीचे और एक ऊपर आ गया, और सिंगल बॉन्ड, अब यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया तो इस पे 2 हाइड्रोजन पहले से थे और एक और ऐड हो जाएगा, समझे ना। एक हाइड्रोजन ये देखो इस कार्बन पे यहाँ गया और इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन यहाँ चला गया। ठीक, तो ये आपका क्या बन के तैयार हो गया, इसको अगर लिखोगे तो चाहे ऐसे लिखो और चाहे ऐसे लिखो, क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, चेक कर लो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, तो ये क्या बन के तैयार हो गया, 1 2 3 कार्बन का एल्केन है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो 3 कार्बन का एल्केन क्या होता है, प्रोपेन, ये लीजिए क्या दिक्कत है। ठीक, ओके, तो स्टेप नंबर 5 का प्रोडक्ट ये रहा, कंपाउंड फॉर्म इन स्टेप नंबर 5। प्रोपेन, और यहां पर देखिए जरा, दिस इज द कंपाउंड फॉर्म इन स्टेप नंबर 2। ओके, करेक्ट, तो ये हो गया, ये आंसर्स हो गए, ठीक है ना। और एक को जब रिप्लेस करेंगे तो उसके होमोलोगस का नाम मैंने लिख दिया, इथेनॉल का नेक्स्ट होमोलोगस क्या होगा, प्रोपेनॉल। ठीक, अब देखिए आप लोग अगर इसका आंसर देखोगे इंटरनेट पे तो यहाँ पर देखिए शायद कुछ कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है। देखिए बच्चों, देखिए पता है ये लोग क्या कर रहे हैं, इन लोगों ने यहाँ पर आंसर क्या लिखा है, बाकी सब कुछ तो सही है, वो सब आप देख लेना, है ना। यहाँ देखिए प्रोपेनॉल लिखा हुआ है और प्रोपीन लिखा हुआ है। ठीक, करेक्ट, प्रोपेनॉल और प्रोपीन लिखा हुआ है, करेक्ट। ये सही आंसर मेरे ख्याल से नहीं है, क्यों, क्योंकि बच्चों ये प्रोपेनॉल तो क्या है, ए का होमोलोगस है, ए का होमोलोगस है, ए का नेक्स्ट होमोलोगस है ना, इथेनॉल का होमोलोगस प्रोपोनॉल। लेकिन उन्होंने हमसे क्या बोला था कि आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स फॉर्म इन दीज स्टेप्स इफ ए इज रिप्लेस बाय, तो ए तो आपका इथेनॉल से प्रोपेनॉल बन जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट भी तो बनाना है, तो प्रोडक्ट तो ये रहेगा ना। स्टेप नंबर 2 में क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, तो आप क्या कराओगे, ऑक्सीडेशन। स्टेप नंबर 2 में ए की जगह प्रोपेनॉल लोगे, स्टेप नंबर 2 में ए की जगह आपने क्या लिया, प्रोपेनॉल, और प्रोपेनॉल लेने के बाद ऑक्सीडेशन भी तो करवाओगे, तो 3 कार्बन का क्या बनेगा, 3 कार्बन का क्या बनेगा बताइए, प्रोडक्ट फॉर्म 3 कार्बन का क्या बनेगा, प्रोपेनोइक एसिड, है ना। ऑक्सीडेशन होगा अल्कोहल का तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, लेकिन 3 कार्बन का बनेगा। ठीक, तो ये आंसर मेरे ख्याल से गलत है, इंटरनेट वाला, इन सब पे मत जाना। तो ये प्रोपेनॉल तो क्या है, होमोलोगस ऑफ ए। नेक्स्ट होमोलोगस ऑफ ए है, लेकिन प्रोपेनॉल से क्या बनेगा, प्रोपेनोइक एसिड, तो यहां पर क्या आना चाहिए नाम, प्रोपेनोइक एसिड, स्टेप नंबर 2 के लिए। अभी लिख के दिखाया है, फिर भी आप समझ जाना। और उसके बाद स्टेप नंबर 5 के लिए क्या बन रहा था, हाइड्रोजनेशन करने के बाद प्रोपेन बन रहा था, चेक कर लो। ठीक, आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम हैंडल करेंगे। इसको एक बार फिर से देखिएगा, नहीं समझ में आया तो।